दौसा के एक छोटे से गांव में वहां के लोग एक अजीब रहस्य से परेशान थे। गांव के किनारे पर एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग भूत या हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय एक सफेद साया घूमता है। सर्दियों की एक रात हवेली के पास रहने वाले हरिराम की भैंस अचानक गायब हो गई। सुबह हरिराम ने उसकी तलाश की तो देखा कि भैंस हवेली के अंदर बंधी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी वहां गया नहीं था। हरिराम ने डरते हुए यह बात पूरे गांव में फैला। इसके बाद गांव के कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय हवेली के पास अजीब आवाजें सुनी। किसी ने बच्चों के रोने की आवाज सुनी, तो किसी ने देखा कि वहां एक सफेद कपड़े में लिपटी छाया घूम रही है। गांव के बुजुर्गों ने इसे चुड़ैल का प्रकोप कहा और लोगों को रात में बाहर निकलने से मना कर दिया। गांव के युवा लड़कों का एक समूह, जिसमें छुट्टन, धारा सिंह और मनीष थे, ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक अमावस्या की रात वे मशाल लेकर हवेली में घुसे। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां धूल और टूटे हुए फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं था। तभी उन्होंने एक परछाई देखी। डर के मारे वे चिल्लाने ही वाले थे कि छुट्टन ने ध्यान से देखा। वह एक बुढ़िया थी जो वहां अकेले रहती थी। बुढ़िया ने बताया कि वह एक विधवा थी और अपने परिवार को खोने के बाद वहीं आकर बस गई थी। रात में सफेद कपड़े पहनकर घूमने के कारण लोग उसे भूत समझने लगे। भैंस को उसने इसलिए बांधा था क्योंकि वह उसके खाने का सामान चबा रही थी। सबक गांव वालों ने बुढ़िया के लिए रहने की व्यवस्था की और समझा कि डर और अंधविश्वास अक्सर हमारी कल्पनाओं का खेल होते हैं। इस कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया